कराची समेत सिंध में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों समेत इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 37 हल्कों में ज़मनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला अदालती फैसलों की रोशनी में किया गया, जिसका इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुलतवी किए गए ज़मनी इलेक्शन जुमा 16 मार्च और इतवार 19 मार्च को शेड्यूल थे। ECP एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 37 हल्कों में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के 24 हल्के शामिल हैं। इस्लामाबाद के 3 और बलूचिस्तान के 1 हल्के में भी ज़मनी इलेक्शन को मुलतवी किया गया। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आज़ादी ज़ाहिर राय पर दहशत गर्दी है, शदीद हमला है। तो 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि जो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।